नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ कौन कौन पार्टी होंगे, इसके लेकर लगातार चर्चाएं बिहार में खासकर जरूर हो रही है। बिहार में कई एनडीए के सहयोगी के रूप में तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हुई, चाहे वो चिराग पासवान की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को लेकर जो राजनीतिक माहौल बन रहा था, सीट शेयरिंग को लेकर लोकसभा चुनाव में किनको कितनी संख्या दी जाएगी, इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही थी। और 18 जुलाई को जो बैठक है उसमें चिराग पासवान शामिल होंगे। उससे पहले चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हुई है, जिसके बाद से लग रहा है कि सारी जो बवंडर था, राजनीतिक जो बवंडर था, वो शायद लोजपा रामविलास पासवान के लिए अब पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो गई है। जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से भाजपा ने चिराग पासवान के सभी मांगों को पूरा कर लिया। अगर मांगों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीट देने की बात हो गई है। तो इससे आप समझ लीजिए कि चाचा पारस की जो है सुपड़ा साफ करने की जो नीयत थी चिराग पासवान की, उसमें लगता है कि पहली सफलता मिल गई है। और सबसे बड़ा बात है जो बिहार को लेकर, बिहार से निकलकर जो आज बात सामने आई है चिराग पासवान के लिए, वो ये है कि उनको एमएलसी कोटे से एक सीट भी दी जाएगी। हालांकि चर्चाएं राज्यसभा की भी हो रही थी, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक उनको एमएलसी की एक सीट भी मिल सकती है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से चाचा और भतीजे की लड़ाई में चाचा को चिराग पासवान ने इस बार मात दी है, हरा दी है, किस तरीके से पटकनी दी है। यानी कि चाचा पारस देखते रह गए और चिराग पासवान जो है मैदान मार ले गए और सभी तरह के अपनी शर्तों के आधार पर 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है उसमें शामिल होंगे। और इन तमाम चर्चाओं को लेकर जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई है उसमें सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। और ये वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के बाद चिराग अपने पार्टी के बैठक में इन तमाम बातों को लेकर चर्चा भी करने वाले हैं, जिसको लेकर वो अपनी बातें 18 तारीख के एनडीए के प्रस्तावित बैठक में भी रखेंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा जो लोजपा की बात हो रही थी, पार्टी टूट होने की बात हो रही थी, चिराग पासवान और चाचा पारस में जो राजनीतिक लड़ाई हो रही थी, उस पर किस तरीके से बीजेपी ने कुछ शायद मानिए कि चाचा पारस को किनारे लगाने की कोशिश कर दी है, या कहें कि हाजीपुर को लेकर जो राजनीतिक पारा गर्म था खास करके चाचा भतीजा में, उस पर भी पत्ता अब लगता है साफ हो गया है। यानी कि पशुपति पारस का हाजीपुर से हटना यानी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि टिकट कटेगा या नहीं कटेगा ये तो चुनावी भविष्य की बात है, लेकिन जो अमित शाह से बात हुई है चिराग पासवान की, उसके मुताबिक ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि चिराग ही हाजीपुर से उम्मीदवार होंगे, वहां से पशुपति पारस का जो है पत्ता इस बार साफ हो गया है। तो इस तस्वीर के मुताबिक आप समझ लीजिए जिस तरीके से चिराग पासवान की मुलाकात अभी अमित शाह से हुई है, अगर इससे पहले की अगर बात करें तो भाजपा के कई नेता कई राउंड चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं। खास करके नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान से मिल रहे थे। हालांकि उस दौरान भी ये बातें जरूर चर्चाएं में थी कि चिराग पासवान से बीजेपी की सारी गोटियां जो है सेट हो गई, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई है उस तस्वीर के बाद सारी जो अंधेरापन था वो छट गया है, सारे बादल छट गए हैं और राजनीतिक रूप से इस बार मैदान चिराग पासवान मार ले गए हैं, ऐसा जरूर इस तस्वीर के मुताबिक कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या चाचा पारस अब एनडीए के हिस्सा नहीं होंगे? क्या चाचा पारस को सही में चिराग पासवान ने पटकनी दे दी? इन तमाम सवाल को लेकर आप खुद समझिए, क्या जो चाचा पारस के साथ 5 मौजूदा समय में जो सांसद है, क्या उनका पत्ता कट गया साथ में, या फिर वो जो सांसद लोजपा के टिकट पर यानी बंगला छाप पर 2019 में लड़ कर आए थे, क्या वो फिर से चाचा को छोड़कर यानी कि पशुपति पारस को छोड़कर चिराग पासवान के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाएंगे? इन तमाम सवाल है। हालांकि ये मुलाकात अभी हुई है, एनडीए की बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या कुछ बातें वहाँ होगी, वहाँ से स्पष्ट आपको 18 जुलाई के बैठक के बाद जरूर पता चलेगा। लेकिन अमित शाह से मुलाकात जो चिराग पासवान की हुई है उसके संदेश, उसके संकेत बहुत साफ हैं कि चिराग पासवान की बातें जो है एनडीए में यानी बीजेपी ने सब कुछ मान लिया है। और एमएलसी की भी जो चर्चाएं हो रही है, ताज़ा अपडेट निकलकर जो सामने आई है वो भी बहुत ही राजनीतिक रूप से आश्चर्यजनक है कि एमएलसी का भी सीट देने का ऑफर बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को मिल गया है। तो आप इस तस्वीर को देखे हैं,
क्या आपको लगता है, क्या सचमुच में चाचा पारस को चिराग पासवान ने पटकनी दे दी है? क्या सचमुच में चिराग पासवान और चाचा पारस के बीच में लड़ाई में चाचा बहुत पीछे छूट गए? इन तमाम सवाल को लेकर आप अपनी राय जवाब क्या रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।